गाइस अब हम थोड़ी सी वोकैब करते हैं, तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं वोकैब्स को। तो वोकैब में सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास एसिड्यूस। एसिड्यूस में सबसे पहले लिंक क्या बन रही है? एसिडुआ। लिंक क्या बन रही है इसमें? एसिडुआ। तो इसमें हम कैसे याद करेंगे? हम ऐसे याद करेंगे कि ऐसी दुआ करो कि हम लोग मोदी के जैसे मेहनती हो जाए। ऐसी दुआ करो कि हम लोग मोदी के जैसे मेहनती हो जाए। इसका मतलब है मेहनती लोग, परिश्रमी लोग। ठीक है, अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स को कैसे याद करेंगे? सिनोनिम्स होता है पहले डिलीजेंट। डिलीजेंट को हम कैसे याद करेंगे? डिलीजेंट को हम याद करेंगे दिल्ली वाले जेंट। दिल्ली वाले जेंट बहुत मेहनती होते हैं। दिल्ली वाले जेंट कैसे होते हैं? बहुत मेहनती होते हैं। दिल्ली वाले जेंट बहुत मेहनती होते हैं। और लेबोरियस, लेबोरियस को कैसे याद करेंगे? जो लेबर होती है ना, हमारी जो लेबर होती है वो भी बहुत मेहनती होती है। लेबर भी बहुत मेहनती होती है, परिश्रमी होती है। ठीक है, अब लेबर को भी याद कर चुके हैं, डिलीजेंट को भी। अब सैड्यूलस। सैड्यूलस में क्या लिंक बन रही है? सैड। तो जो लोग ज़्यादा सैड होते हैं ना, वो बहुत मेहनत करते हैं, मतलब अपनी लाइफ में कुछ बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिखाने के लिए कि इन सब अब तुम मेरा इंतकाम देखोगे। तो इस वे में कि मतलब सैड लोग जो है कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर देते हैं भाई। तो सैड्यूलस मतलब क्या होगा? मेहनती, परिश्रमी। ठीक है, अब हमें करना है एंटोनियम्स यार। एंटोनियम्स होता है बिल्कुल इसका उल्टा। उल्टा मतलब ये तो थे मेहनती, और जो मेहनती नहीं होते उसका उल्टा होगा, एंटोनियम्स होगा। मेहनती मतलब जो लेज़ी वगैरह होंगे, जो मतलब काम नहीं करते होंगे, सुस्त होंगे। तो एंटोनियम्स कैसे याद करेंगे? लेज़ी। लेज़ी तो आप सीधा याद कर सकते हो कि वो लेज़ी मतलब लेज़ी होता है। इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं रहता, बिल्कुल लेज़ी रहता है। अब एक है लिथार्जिक। लिथार्जिक में कैसे याद करेंगे? लिथार्जिक में देखो लिंक बन रही है लेट। जो बंदा लेटा रहता है, जो बंदा लेटा रहता है, तो वो तो भाई सब लेज़ी होगा ना। पूरे दिन लेटा रहता है, पूरे के पूरे दिन ये बंदा जो है पूरे दिन लेटा रहता है, ये बहुत ज़्यादा आलसी है, बहुत ज़्यादा लेज़ी है। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं अटरली। अटरली में लिंक क्या बन रही है? उतरली। तो कैसे याद करेंगे इसको? जो रात में हमने पी थी वो सुबह में कंप्लीटली उतर ली। जो रात में हमने पी थी वो सुबह में कंप्लीटली क्या हो गई? उतर ली। तो इसका मतलब क्या होगा इसमें? कंप्लीटली मतलब एक्सट्रीमली, संपूर्ण रूप से, मतलब पूरी कंप्लीटली। इसका मतलब होता है कंप्लीटली। अब इसको याद कैसे करेंगे हम? कंप्लीटली या एक्सट्रीमली, कंप्लीटली या एक्सट्रीमली। तो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा? कंप्लीटली। तो सीधा याद हो जाएगा। और टोटली, टोटली भी पूरा कंप्लीट होता है, ये भी आप आसानी से याद कर लेंगे। एक होता है एब्सोल्युटली। आपको ये भी पता है कि जो एब्सोल्युटली चीज़ होती है ना, एब्सोल्युटली भी बिल्कुल टोटल चीज़ होती है, मतलब टोटल होती है। एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल राइट चीज़, बिल्कुल राइट, बिल्कुल टोटल, जो पूरी कंप्लीट हो। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब इसका एंटोनियम्स क्या बनेगा? एंटोनियम्स बनेगा बिल्कुल इसका उल्टा। जो टोटल चीज़ नहीं होती, जो इनकम्प्लीट होती है, जो कंप्लीट नहीं होता। तो इसका मतलब है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट जो चीज़ पूरी नहीं है। पार्शली, पार्शली भी जो चीज़ आधी होती है, पूरी नहीं होती, पार्शली भी याद कर लेंगे। और ये भी एक पार्शली ये होता है, जो भी आधे ही होता है। तो पार्शली और इनकम्प्लीटली आप इस चीज़ को आसानी से याद कर लोगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला एबोमिनेबल। एबोमिनेबल में क्या लिंक है? अब मीना एबल, मतलब अब मीना इतनी एबल हो गई है, अब मीना इतनी एबल हो गई है कि उसका व्यवहार घृणात्मक हो गया है। मतलब उसका व्यवहार बहुत ही बेकार हो गया, बहुत ही गंदा हो गया है, बहुत वेरी बैड बिहेवियर हो गया उसका। मतलब अब मीना इतनी एबल हो गई है कि उसका व्यवहार घृणात्मक हो गया है, मतलब अरुचिकर हो गया या बहुत बेकार हो गया उसका बिहेवियर। तो एबोमिनेबल का मतलब हो गया वेरी बैड, अनप्लीजेंट, मतलब अरुचिकर। ठीक है, तो मतलब जो बेकार, वेरी बैड, अनप्लीजेंट जो है, अनप्लीजेंट, तो आपको पता ही है अनप्लीजेंट मतलब भी क्या होता है? बेकार चीज़, जो जिसमें रुचि नहीं होती। अब सिनोनिम्स क्या बनेगा इसका? सिनोनिम्स मतलब जिस चीज़ में रुचि नहीं होती। जैसे अब डिटेस्टेबल है, डिटेस्टेबल, जो चीज़ टेस्टी होती है, इसमें लिंक बनेगी टेस्ट। टेस्ट, इसको बोल सकते हैं टेस्ट, मतलब जो टेस्टी चीज़ होती है वो तो हमें अच्छी लगती है, इसने कहा डी टेस्ट। अब टेस्टी चीज़ अच्छी लगती है, जो डी टेस्टी है, जो टेस्टी नहीं, मतलब डी टेस्टी का मतलब हो गया वो चीज़ टेस्टी नहीं है, वो चीज़ बेकार है, अरुचिकर है। तो डी टेस्टेबल मतलब हो गया वेरी बैड, अनप्लीजेंट, अरुचिकर। अब डी स्पेशल, जो चीज़ स्पेशल होती है वो चीज़ तो हमें अच्छी लगती है, जो चीज़ स्पेशल होती है वो चीज़ तो हमें क्या लगती है? बहुत अच्छी लगती है। इसने बोला डी स्पेशल।
डिस्पेशेबल मतलब जो स्पेशल नहीं है हमारे लिए, जो चीज़ हमारे लिए जो चीज़ हमारे लिए स्पेशल नहीं होती है तो इसका मतलब है वो बेकार होगी। तो डिस्पेशेबल मतलब हो गया जो कि अरुचिकर, बहुत बेकार होती है। अब होरेंट में लिंक बन गई अब होर नहीं भाई, अब और इस बंदे के साथ नहीं रह सकता मैं, अब और इस बंदे के साथ मैं नहीं रह सकता क्योंकि ये बहुत बेकार आदमी है, तो इसलिए और नहीं रहता। अब होरेंट मतलब बेकार होना, वेरी बैड, अरुचिकर। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है ओगरी, सॉरी एंटोनियम्स। देखो एंटोनियम्स इसका उल्टा होगा, मतलब जो कि रुचिकर होगा, मतलब जिसमें रुचि लेंगे हम, जो चीज़ हमें अच्छी लगेगी। अब देखो सबसे पहले अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव जो लोग अट्रैक्टिव होते हैं वो तो हमें सबको पसंद आते हैं, सीधी सी बात है, ये तो याद रहेगा हमें। अट्रैक्टिव जो लोग हमें पसंद आते हैं, जो हमें बढ़िया लगते हैं, जिसमें हमें रुचि आती है। और प्लीजिंग में लिंक बन गई प्लीज़, मतलब कि जो लोग प्लीज़ बहुत बोलते हैं ना, हर चीज़ में प्लीज़ बोलते हैं, तो वो सबको बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो सबको जो रिक्वेस्ट करता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीजिंग मतलब भी हो गया क्या, बहुत अच्छा रुचिकर इंसान, उसमें रुचि आएगी। अब आते अल्लू रिंग में बन गई अल्लू रिंग। जो साउथ मूवी का हीरो है अल्लू ने जो है अपनी जीएफ को क्या दी, रिंग दी। तो जब भाई साहब अल्लू उसे रिंग दे रहा है बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। गर्लफ्रेंड को तो बहुत खुशी होगी जब उसे रिंग देगा, तो मतलब उसे वो बंदा बहुत बढ़िया लगेगा, वो बंदा उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एल्लूरिंग मतलब रुचिकर, मतलब उसमें रुचि आएगी बहुत ज़्यादा। तो एल्लूरिंग मतलब अल्लू ने उसे रिंग दी, तो इसलिए वो उसको बहुत अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ओगरी में लिंक बनेगा ओगिरी मतलब ओ मैन ओ गिरी तुम्हें इसका आभास है, ओ मैन ओ गिर गई तुम्हें इसका आभास है, मतलब इसमें बन गया ओ मैन ओ गिरी तुम्हें इसका आभास है। ओ मैन वो तो गिर गई, तुम्हें तो पहले ही आभास था इस चीज़ का। तो ओगरी मतलब हो गया आभास होना या भविष्यवाणी होना। अब इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, आभास मतलब जो चीज़ आभास होती है इसका मतलब पहले पता चल जाती है, मतलब वो भविष्यवाणी है। अब इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, सिनोनिम्स बनेगा प्रिडिक्शन तो वही होता है जो पहले बता देता है, मतलब भविष्यवाणी, ये तो आपको याद रहेगा। एक होता है प्रीसेज में लिंक बनेगी प्री। तो प्री मतलब पहले, जो चीज़ पहले ही बता देता है तो इसका मतलब वो भविष्यवाणी अच्छी कर लेता है। आभास होता है उसे पहले ये चीज़ बताता है, तो प्रीसेज मीन्स होता है आभास या भविष्यवाणी। अब एक होता है प्रोफेसी में लिंक बनेगा प्रो मतलब जो बंदा प्रो होता है ना, जो बंदा प्रो होता है तो वो पहले ही बता देता है कि आगे क्या होने वाला है, मतलब भविष्यवाणी पहले बता देता है, उसे पहले ही आभास हो जाता है। जो बंदा प्रो होता है उसको पहले ही पता होता है कि क्या होने वाला है, तो प्रोफेंसी मतलब क्या हो गया, भविष्यवाणी या आभास। अब इसका उल्टा देख लो, अब उल्टा में क्या होगा, मतलब जो भविष्यवाणी आभास था, तो अब इसका एंटोनियम्स होगा जो मतलब भविष्यवाणी जो सच बात है, बिल्कुल रियलिटी वाली बात है। तो प्रूफ क्या होता है, बिल्कुल सच वाली बात जो कि है। रियलिटी मतलब क्या होता है, बिल्कुल सच बात जो कि है। ठीक है, ट्रुथ भी वही होता है, बिल्कुल सच बात, और फैक्ट भी वही होता है। ये चीज़ आपको आसानी से याद हो जाएगी। अगला देखो कन्फ्रंट में लिंक बनेगा कॉन्फ्रंट, मतलब कौन फ्रंट में आकर मेरा अपोज करेगा। भाई साहब किस में इतना दम है, कौन फ्रंट में आकर मेरा अपोज करेगा, कौन मेरे से लड़ेगा, आओ देखते हैं। तो मतलब कन्फ्रंट मीन्स होगा मुकाबला करना, सामना करना। ठीक है, अब इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, चैलेंज। अब चैलेंज से आप कैसे याद करेंगे, चैलेंज को याद करेंगे कि कोई बंदा चैलेंज दे रहा है, कोई बंदा हमें चैलेंज दे रहा है, तो इसका मतलब चैलेंज कब देगा, वो चैलेंज दे रहा है तो इसका मतलब वो आपके सामना करेगा, आपका बिल्कुल मुकाबला करेगा। जो बंदा चैलेंज दे रहा है तो इसका मतलब है उसमें दम है, वो आपका मुकाबला करेगा, सामना करेगा। तो कन्फ्रंट सामना करना होता है और चैलेंज भी सामना करना होता है। और अपोज मीन्स तो आप पढ़ ही चुके हैं, इसमें अपोज करना भी कन्फ्रंट होता है। एनकाउंटर में होता है, मतलब भाई साहब एनकाउंटर वो बंदा ही कर सकता है जिसमें दम हो सामना करने का, मुकाबला करने का। जिसमें मुकाबला करने का या सामना करने का दम होता है, एनकाउंटर सिर्फ वही कर सकता है। तो एनकाउंटर को भी हम ऐसे याद कर लेंगे, एनकाउंटर मीन्स सामना करना, मुकाबला करना। अब जो इसका उल्टा क्या हुआ, जो मुकाबला नहीं कर सकता, जो मुकाबला नहीं कर सकता वो डर गया, तो डर गया तो इसका मतलब है वो सामना नहीं कर पाएगा। तो एक होता है एंटोनियम सरेंडर। सरेंडर मीन्स
सरेंडर मीन्स भाई साहब वो तो पहले डर गया, उसने तो पहले यार मान ली, उसने तो पहले यार मान ली, वो तो भाग गया, वो बिल्कुल सामना नहीं कर सकता। सरेंडर हो गया जो सामना नहीं कर सकता, जो मुकाबला नहीं कर सकता। एक होता है एवॉइड, एवॉइड होता है चीज़ को छोड़ना, उस चीज़ को छोड़ के भाग जाना। एवॉइड तो आप सीधे आसानी से याद कर लोगे। डोडेज, डोडेज में दूध, ये आगे लिंक दूध, मतलब जो दूध पीते बच्चे होते हैं ना, दूध पीते बच्चे होते हैं, तो वो किसी का भी सामना नहीं कर सकते, वो मुकाबला कर ही नहीं सकते किसका, वहीं छोड़ के भाग जाएंगे। तो दूध पीने वाले बच्चे कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। और आपको इस्केप मीन्स भी पता है, इस्केप मतलब भाग जाना, इस्केप मतलब होता है भाग जाना। अब देखो, अब आता है अगला लीद। लीद में लिंक होती है लीद। हमारे मुलायम जी लीद लिसम और सफल है, जो हमारे मुलायम जी है वो लीद लिसम और सफल है। हमारे मुलायम जी क्या है, लीद है, लिसम है और सफल है। लीद मतलब होता है मुलायम होना, लचकदार होना। और इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, फ्लेक्सिबल। जो मुलायम होता है, जो चीज़ मुलायम होती है वो फ्लेक्सिबल तो होती है ही, सिंपल सी बात है, जो मुलायम होता है वो फ्लेक्सिबल तो होता है ही, ठीक है। और लिसम और सफल आप पढ़ चुके हैं। अब इसका उल्टा क्या होगा, जो हार्ड होगा, जो चीज़ हार्ड होगी। हार्ड में क्या आती है, जो स्टिफ और रिजिड, दोनों चीज़, रिजिड मतलब भी होता है हार्ड होना और स्टिफ मतलब भी होता है हार्ड होना। रिजिड मतलब भी होता है हार्ड होना और स्टिफ मतलब भी होता है हार्ड होना। एक होता है थिक, थिक मतलब होता है मोटा। जो मोटी चीज़ है ना वो बहुत हार्ड होती है, मतलब हमेशा याद रखना कि जो मोटी चीज़ होती है ना वो बहुत हार्ड होती है, ठीक। तो इसको थिक को भी हम याद सकते हैं, जो हार्ड चीज़ होती है।